दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट चैनल है। भगवान के आशीर्वाद से आशा करती हूँ कि ये चैनल आप लोगों को खूब पसंद आए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बहुमूल्य सपोर्ट दीजिए। भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अपने पहली वीडियो में हम बात करते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में कितना सुधार हुआ और 2014 से पहले क्या हाल था। 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार लाने और नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के उद्देश्य से कई स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा नीतियों और पहलों की शुरुआत की। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाक्रम है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। भारत सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनावरण किया, जो सभी नागरिकों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित थी। नीति ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजे) ये योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य नीति है। ये योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई। पीएमजे एक प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक कमजोर व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस उपचार का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम 2019। एनएमसी अधिनियम ने भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) का स्थान ले लिया और भारत में चिकित्सा शिक्षा और विनियमन में महत्वपूर्ण सुधार लाए। इस अधिनियम का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना, स्वास्थ्य पेशेवरों की गुणवत्ता में सुधार करना और देश भर में चिकित्सा संस्थानों और कार्यबल की उपलब्धता को बढ़ाना है। एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना सरकार ने तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करने के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में कई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित किए हैं। ये एम्स संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए 2013 में शुरू किया गया एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार, शिशु मृत्यु दर को कम करने और देश में टीकाकरण कवरेज बढ़ाने में सहायक रहा है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) यह योजना देश भर में नए चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड करने और स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। पीएमएसएसवाई के तहत विभिन्न राज्यों में कई नए एम्स संस्थान, मेडिकल कॉलेज और स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित किए गए हैं। डिजिटल स्वास्थ्य पहल सरकार ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) जैसी पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य अभिलेखों को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने, टेलीमेडिसिन सेवाओं को सक्षम करने और स्वास्थ्य सेवाओं की समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। ये कुछ उल्लेखनीय स्वास्थ्य अवसंरचना नीतियां और नए चिकित्सा संस्थान हैं जो 2014 से भारत में स्थापित किए गए हैं। सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने और सभी नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने संसद को सूचित किया कि देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 69% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले 387 से अब तक 654 हो गई है। इसके अलावा एमबीबीएस सीटों की संख्या में 94% की वृद्धि हुई है।
51,348 से 99,763 और स्नातकोत्तर पीजी सीटों की संख्या में 107% की वृद्धि हुई है। 2014 से पहले के 31,185 से अब तक 64,559 हो गई है। राज्य मंत्री स्वास्थ्य भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कही। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बताएं।